नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मनोज लेक्चरर की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में क्लास 10 के मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न कराने जा रहे हैं। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 60 तथा एचसीएफ 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या होगी। आप सभी लोग जानते हो कि दो संख्या दिया रहता है तो उसके लिए सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखो एलसीएम दे दिया है कितना, इसमें से एक संख्या दे दिया है 12, एलसीएम दे दिया है 60 और दूसरी संख्या दे दिया है 3। तो ये दूसरी संख्या क्या होगा, 60 गुणे 3/12। अब इसे काट दो, 12 पाँचे 60, 5 तिहाई 15। इसमें ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। अब यहाँ ध्यान दो, शून्येतर परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब 0, 1, 2, 3, इधर भी -1, -2, इसमें से शून्य को छोड़कर बाकी सभी संख्या में से यही कहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो एक शून्येतर परिमेय संख्या मतलब 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये हो गया 2 और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मान लो रूट में 2 है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 2 रूट में 2 होगा। मतलब एक अपरिमेय संख्या और एक शून्य परिमेय संख्या को जब गुणा करेंगे तो एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर पहला। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 = 0 और 4x + 8y - 20 = 0 के हल होंगे। पहला ऑप्शन है केवल एक अद्वितीय हल होगा, दूसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तीसरा कोई हल नहीं होगा और अगला है चौथा 2 हल होंगे। देखो जब दो रैखिक समीकरण दिया होता है, जैसे a1 x b1 y c1 = 0, ये एक रैखिक समीकरण हो गया। दूसरा रैखिक समीकरण a2x b2y और c2 = 0। तो जब ये स्थिति होगा a1/a2 नॉट b1/b2, तो इसका केवल एक अद्वितीय हल होगा। जब फिर इस ऐसे रैखिक समीकरण से इसे तुलना करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो इसका अनेक हल होगा। और फिर ऐसे ही करेंगे तो a1/a2 = b1/b2 नॉट c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलो तो फिर क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो क्वेश्चन तब देखते हैं। ये हो गया x + 2y - 5 = 0। इस प्रश्न का पहला समीकरण दिया है x + 2y - 5 = 0। तो इसको एक रैखिक समीकरण a1x b1y + c1 से क्या करते हैं, इसको तुलना करते हैं। जब तुलना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो x के मान आगे क्या है, 1 है। तो ये होगा a1 = 1, b1 = 2, c1 = -5। फिर इसी प्रकार से अगला समीकरण दिया है 4x + 8y - 20। तो अगला समीकरण देख लो। अगला समीकरण हो जाएगा, यहाँ पर है 4x + 8y - 20 = 0। इसको दूसरा से कर लो, a2x b2y + c2 = 0 से तुलना इसको भी कर लें। तो ये हो जाएगा a2 = 4, b2 = 8 और c2 = -20। चलो तो इसका x a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान इसमें रख के चेक करते हैं। तो हम लेते हैं
A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अब यहाँ ध्यान दो, A1 का मान क्या है 1, A2 का मान क्या है 4, B1 का मान क्या दिया है 2 और B2 का क्या दिया है यहाँ पर 8 और फिर C1 क्या दिया है -5 और C2 क्या दिया है -20। चलो इसे काटो, ये माइनस से माइनस कट गया, ये भी इससे कट गया, ये होगा 1/4, ये होगा 1/4 और ये हो जाएगा 1/4। अब ये किस में जा रहा है तो A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो ये क्या होगा, ये इसका है और परिमित रूप से अनेक हल होगा। आओ इस ऑप्शन में भी चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो, जब भी बड़ी से बड़ी की बात कहेगा तो उसमें HCF निकालेंगे जो दोनों का क्या करे, वह सब बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिविजिबल करे, भाग करे, और छोटी से छोटी बात करेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो पहला देखो, ये लिखा है 70 और इसका शेषफल कितना बच रहा है 5, तो इसमें से 5 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 65। इसी प्रकार 125, इसमें से क्या है शेषफल 8, इसको 8 माइनस करो तो ये हो जाएगा 117। अब 65 को और 117 को उस संख्या से भाग करेंगे, एलसीएम लेंगे जो दोनों में भाग जाता हो, तो इसमें सिर्फ एक ही वो संख्या है जो 13। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 13×5 = 65 और 13 में 9 से करो तो 117 होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो होगी 13, जो इससे भाग करने पर क्या होता है शेषफल और 8 प्राप्त होता है, जिसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा 13। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग, तो वहीं कहा है 3 के 5 गुणज मतलब 3, एक 3 हो गया, एक 6 हो गया, एक 9 हो गया, एक 12 और एक 15, 1 2 3 4 5 हो गया 3 के 5 गुणज। इसको जोड़ेंगे, जोड़ने की ही बात कहा है। देखो ये हो गया 15 और 9 6 15, 15 15 30, 30 में 12 जोड़ो 42 और 42 में 3 जोड़ो 45। इसमें ऑप्शन क्या होगा, पहला सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है। दूसरा दिया है समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा लिखा है कि समीकरण के विविक्तर 0 है और चौथा लिखा है कि समीकरण के मूल वास्तविक है। चलो इसको हम देखते हैं। जब विविक्तर डी बराबर क्या होता है तो B² - 4AC, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका भी 3 कंडीशन होता है। पहला, जब D के मान 0 से बड़ा होता है तो उस समय मूल वास्तविक होगा। और जब D का मान 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होगा। और तीसरा है जब D के मान 0 से छोटा होता है तो उस समय मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक हो या वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हो या मूल वास्तविक नहीं है। अब चलो क्वेश्चन पर आते हैं। समीकरण पर लिखा है कि 2x², ध्यान दो, 2x² - 4x + 3 = 0। इस पर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको द्विघात समीकरण से तुलना करो तो ये हो गया ax² by + c = 0। तुलना करेंगे तो a बराबर क्या होगा 2, b बराबर क्या होगा -4 और c बराबर 3। अब इस पर हम चेक करते हैं क्या कह रहे हैं। देखो पहले विविक्तर पर रख लो, d बराबर क्या होगा तो B² - 4AC। अब इसका मान रखो d बराबर, b के मान क्या निकला है
-4, तो -4 का होल स्क्वायर, -4 और ए का मान क्या है 2 है, सी का मान क्या है 3 है। 4 का वर्ग करोगे तो 16, 4 में 2 से गुणा 4 दूनी का 8 और अतिरिक्त का 24, तो डी का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा -8, इसमें से माइनस करो तो क्या हो जाएगा 8। अब एक बात बताओ, देखो डी का मान क्या है 0 से छोटा है, तो पहला ये होगा कि मूल वास्तविक नहीं होगा या मूल काल्पनिक होगा। अब आ जाओ इस प्रश्न पर हम देखते हैं, तो प्रश्न यही लिखा है कि दिए गए समीकरण के विविक्तर 0 से कम है, तो 0 से तो कम है, 0 से कम तो है, ये तो पहला इसका सही है। लिखा है समीकरण की कोई मूल वास्तविक नहीं है, अभी बताए हैं कि या तो इसको कहेगा कि या तो ये काल्पनिक है या तो कोई मूल इसकी वास्तविक नहीं है, तो ये भी सही है। अब कह रहा है कि समीकरण के विविक्तर 0 है, कहाँ -8 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। फिर लिखा है कि समीकरण की मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक की स्थिति में क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब इसके ऑप्शन पर आते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर के चयन कीजिए। पहला लिखा है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 4 सही है, तो हमारा तो यही मिल गया आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। अब अगला है प्रश्न, AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष दे दिया है और इसका विकर्ण पूछा है। तो एक पहले हम आयत बना लेते हैं। आयत क्या है, ए है, ओ है, बी है, सी है। बताओ ए का निर्देशांक दिया है 0 3, इसका दे दिया है 0 0 और इसका दे दिया है 5 0, तो कह रहा है कि विकर्ण के बताओ। अब इसका विकर्ण कहाँ है, तो इसका विकर्ण निकालो, निकालेंगे विकर्ण तो ए बी। अब ये 2 बिंदु दे दिया है, तो 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो ये 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको बना लो x1 y1, ये हो गया x1 y1 x2 y2। बोलो x2 कितना है, तो x2 हो गया 5, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 0 और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर। इसे करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर और ये होगा -3 का होल स्क्वायर। इसे करो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ये क्या होगा 34 जोड़ेंगे तो देखो इसमें सी ऑप्शन दिया है 34। अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x² + kx - 5y4 = 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान क्या करो, एक k का मान बताओ। प्रश्न में x का मान दिया 1/2, ये हो जाए x² kx - 5/4 बराबर 0। इसका मान रखो, इसका मान रखेंगे तो ये होगा 1/2 का होल स्क्वायर, k और x का मान क्या होगा 1/2 - 5/4 बराबर 0। इससे करेंगे तो ये होगा 1/4, ये हो जाएगा k/2 और ये होगा 5/4 बराबर 0। इसके एलसीएम ले लो, 4 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 1 में 4 1 होगा, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 होता है। इसे करो 2 बार जाएगा तो 2 से करोगे तो ये 2k होगा, इससे करोगे तो 1 बार जाएगा तो ये होगा 5 बराबर 0। इसको इधर करो क्रॉस मल्टीप्लाई, बटा 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा 2k और देखो -5 में से +1 होगा तो -4 बराबर 0, तो 2k बराबर क्या होगा, माइनस इधर पक्षांतर करो प्लस, तो k बराबर क्या होगा 4/2, यानी कट गया, क्या आएगा इसका आंसर 2, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला प्रश्न है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, तो पहले तो देख लो त्रिभुज, 2 त्रिभुज बना लो समरूप त्रिभुज। तो एक ये त्रिभुज हो गया ABC और एक हम और त्रिभुज ले रहे हैं PQR,
आर। समरूप त्रिभुज उसको बोलते हैं जो इसकी भुजा बराबर हो, भुजा बराबर हो, भुजा बराबर, एंगल भी बराबर हो, एंगल भी बराबर हो। तो यहाँ पर जो लिखा है कि यदि इनके संगत कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल कोण क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं। और इसका अगला ये ऑप्शन है इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं, ये भी सही है। ये होता है ए बी बटा पी क्यू, ये होता है ए सी बटा पी आर, और ये होता है बी सी बटा क्यू आर, एक ही अनुपात में होता है। तो इसमें ये भी सही है, ये भी है और ये भी है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया दूसरा कि उपयुक्त दोनों, तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, पहले तो समकोण बना लो, ये हो गया। यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसमें कोण सी 90 है, कोण सी को 90 बना लो। अब ये लिखा है तो ये ए बना लो, ये बी बना लो, ए बी सी। अब ए सी कितना दिया है, ए से सी दे दिया है 3, और फिर क्या दिया है, और बी सी दे दिया है, बी सी दे दिया है 4। तो कह रहा है कि बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका होगी। देखो इससे जाने वाली माध्यिका इसके 2 बराबर भागों में काट दी है। ये मान लो कि पी है, तो सबसे पहले इसका हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लें। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा ए बी है, और ये हो गया ए सी है, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, तो ए बी का स्क्वायर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ए बी बराबर क्या होगा, इधर रूट में हो जाएगा 25, किसका वर्गमूल है 5 का। तो 5 यहाँ से पूरा 5 हो गया, तो 2.5 इधर होगा और 2.5 इधर होगा। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु सी जनरल माप क्या होगा इसका, तो 2.5 होगा। आधा इधर है और आधा इधर है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका माप 5 होगा। अगला प्रश्न है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान बताओ। अगर इसको विधि से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको हम मान रख के करते हैं। तो ऐसा मान रखो कि रखने पर क्या हो, 1 आए। थीटा का मान क्या क्या है, त्रिकोणमिति में देखते हैं तो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। इन्हीं 5 मानों की इसमें रख के सेट करते हैं जिससे इसका मान 0 आता है। तो 0 का रखेंगे तो यहाँ पर साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा, कॉस 0 होगा तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है -1। तो इस पर ये सेट नहीं करेगा, हम 90 पर चेक करते हैं। तो ये होगा साइन 90 माइनस कॉस 90 बराबर 1। अब बताओ साइन 90 का मान क्या होता है 1 और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ से हल करने पर क्या आया, इसका मान 1 आया। इसी मान को हम इसमें भी पुटअप कर देते हैं। साइन के पावर 4 थीटा, साइन के रख लो, साइन के मान 90 का पावर 4, काश 90 का पावर 4। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 और काश 90 का मान क्या होता है 0। तो 1 का पावर करोगे, 1 का पावर कुछ भी रहे तो उसका मान क्या होगा 1 और ये होगा 0, तो भी इसका मान क्या होगा 1। ये होगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। तो इसके लिए ध्यान दो, देखो ये है साइन 2a बराबर 2 साइन a। इसका सूत्र पढ़े होगे तुम लोग कि ये होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a बराबर क्या है 2 साइन a। देखो 2 साइन a से 2 साइन a कैंसिल, तो यहाँ बच जाएगा कॉस a बराबर 1। और ये बताओ ये कॉस 1 में किसका मान होता है, तो कॉस 1 में ये होता है 0 डिग्री का मान। तो a का मान क्या आएगा 0 डिग्री, a का मान क्या आएगा 0 डिग्री। फिर अगला हम प्रश्न करते हैं, ये दिया है देखो इस पर, यदि 4 tan थीटा बराबर 3, तो ये बताओ ये क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर 3/4। हम आते हैं प्रश्न पर, लिखा है तो 4 साइन थीटा, ये है
4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको सबसे पहले या तो इसको पाइथागोरस प्रमेय पर कर लो या इसी को उसमें बदल लो। तो हम इसको इस 10 के रूप में बदलते हैं। इसमें दोनों में हर में हम कॉस से भाग लगा रहे हैं, तो दोनों हर में हम कॉस से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा। फिर यहाँ पर है 4 साइन थीटा और ये होगा कॉस थीटा। यहाँ से ये कट गया तो ये निकल कर आएगा 4 साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, ये हो गया टेन थीटा माइनस 1। इसे करोगे तो ये भी होगा 4 साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर है 4, टेन थीटा का मान क्या दिया है, तो टेन थीटा का मान दिया है 3/4, तो 3/4 माइनस 1, और यहाँ पर फिर हो जाएगा 4 दिया है, और टेन थीटा का मान क्या दिया है, देख लो यहाँ पर टेन थीटा का मान दिया है यहाँ पर भी 3/4 और यहाँ पर प्लस 1। यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। अब यहाँ बच कर आएगा, देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसका, यहाँ पर बच कर आएगा 3 माइनस 1 और नीचे क्या बच जाएगा 3 प्लस 1। 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 1 4, इससे कटाओ क्या होगा 1/2। तो इसका मान क्या आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सेक ए प्लस 10 है, एक ब्रैकेट में ये दिया है और ये दिया है 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा। देखो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 10 है और ये होगा 1 माइनस साइन है। हमको इसमें लेकर आना आंसर, तो सबसे पहले इसको हम इसी में चेंज कर लें। अब साइन के व्युत्क्रम क्या होता है, सॉरी सेक के व्युत्क्रम क्या होता है, ये हो गया कॉस से। और अभी ऊपर पढ़े हम पहला क्वेश्चन में कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन ए बटा कॉस ए, ये एक ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पर है साइन ए। देखो दोनों का हर समान है, तो ये हो गया कॉस से, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। अब एक काम करो, देखो एक ब्रैकेट में a प्लस बी है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी है। जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर मतलब 1 और ये होगा माइनस साइन स्क्वायर a बटा कॉस ए। और ये जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a बटा कॉस ए। एक का 6 का काट दो, 21 को क्या बचेगा कॉस ए, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है, यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के पढ़े हो, ये हो गया एक वृत्त, ये होता है वृत्त क्या होता है केंद्र, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि होती है, इसका बीच का ये कोण थीटा है। तो इसके लिए सूत्र बनकर आता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र बनता है ये r है, तो ये होता है थीटा बटा 360 और ये होता है पाई r स्क्वायर। अब ऑप्शन मिला लो, पहला ऑप्शन है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है, पहला ही ऑप्शन, छोड़ो और ऑप्शन की क्या चर्चा करना है। और फिर लिखा है अगला प्रश्न कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। सुराही कुछ इस आकार की बनती है, देखो सुराही कुछ इस आकार की बनती है, ये पहले एक ऐसा रहता है, एक गोला रहता है, इसी पर से एक ऐसा ये रहता है। तो हम ये कहें कि ये गोला से बना होता है और एक बेलन से बना होता है, ये है बेलन और ये है गोला। देखो एक गोला और एक बेलन, तो इसके लिए तो यही ऑप्शन सही है, फिर कहीं लिखा है नहीं, तो यही होगा। फिर अगला प्रश्न है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा।
अब देखो पहले 1 से 10 तक धनात्मक संख्या लिख लो। 1 से 10 तक के धनात्मक विषम संख्या, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 1 से हम 10 तक संख्या लिख लिए हैं, लेकिन इसमें ये क्या है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्या, विषम संख्या क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक 7 है, और फिर से आगे देखें तो ये 9 है। कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग लगा दो, तो 9, 1, 10, 10, 5, 15, 15, अब 15 में इससे जोड़ोगे कितना होगा, 15 और 7 में 3 जोड़ोगे तो 10, तो 15, 10, 25, तो 25/5 मतलब कितनी संख्या होगा, 5 होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। अब अगला देखो लिखा है कि आंकड़ों 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी। जब ऐसा क्वेश्चन दे तो इसको भी आसान तरीके से हल करो। इसकी माध्यिका क्या होगी, ये तो पहले ही इसको आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित कर दिया है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, इधर से एक काट लो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक। अब क्या बच गया यहाँ पर, तो यहाँ बच गया तुम्हारी संख्या 16 और 17। कितनी संख्या है, तो 1 और 2 है, तो इसे जोड़ो, 7 और 6 कितना होता है, तो 7 और 6 हो गया 13। फिर क्या होगा, 1 और 1 2 और 1 3, तो क्या होगा इसका 33/2। ये हो गया 33/2 इसका आंसर। अब अगला हम अगर प्रश्न देखते हैं, तो यह है कि यदि कुछ परीक्षणों का माध्य 27 तथा बहुलक 5 दिया तो माध्यिका बताओ। हम सूत्र, तुम लोग सूत्र जानते हो कि बहुलक बराबर क्या होता है, होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। ये इसका मेन सूत्र है। देखो क्या क्या दिया इसमें, बहुलक दिया है, तो बहुलक कितना दिया है, 45 दिया है। ये हो गया 3 माध्यिका, और ये हो गया 2 माध्य, कितना दिया है 27, तो ये हो गया 45। 3 माध्यिका और 27 दूनी कितना होता है 54। ये माइनस इधर लेकर आओ, क्या होगा प्लस होगा, तो ये हो गया 45 + 54 बराबर 3 माध्यिका। इसे जोड़ो, 5 4 9, इसे जोड़ो क्या होगा, तो 5 और 9, ये 5 और 9 ही होगा 3 माध्यिका। अब इसे काट दो, कट जाएगा, माध्यिका और क्या होगा, तो तितली का 9, तितली का 9 कट गया, मतलब इसकी क्या आंसर होगा, इसका होगा 33। और अगला प्रश्न यह है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगी। देखो जब हम पास से फेंकेंगे तो कुल घटना क्या घट सकता है, 1 2 3 4 5 6 घटना घट सकती है, जिसमें से ये कहा है कि 3 से छोटा विषम संख्या, 3 से छोटा क्या है, विषम संख्या एक ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई, इसकी प्रायिकता होती है अनुकूल घटना बटा में कुल घटना। बताओ अनुकूल घटना क्या है, तो 3 से छोटी एक विषम संख्या। देखो 3 से छोटी क्या है, एक विषम संख्या है, तो 1 है, और कुल घटना कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल संख्या कितनी है 6, तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा 1/6। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।